औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 3.2 एडिशनल फीचर्स ऑफ एचटीएमएल और सीएसएस। तो नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने जो है वो फीचर्स कुछ पढ़े होंगे। एचटीएमएल का जो है वो हमने बेसिक्स जो है वो पढ़ी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी आपने पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही कहा कि उस में जो टैग्स यूज़ होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो बेसिक्स हैं। स्टार्टिंग जो कंपल्सरी होते हैं, ठीक है, कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। उसके बाद जो एडिशनल और एक्स्ट्रा फीचर्स, जो एडवांस फीचर्स हैं वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। और सबसे पहले उसमें आपके पास टॉपिक आ जाता है फॉर्म्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में फॉर्म्स के बारे में है यहाँ पे जो है वो डिस्कस होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम फॉर्म्स के क्या होते हैं। फॉर्म का एक टैग होता है। फॉर्म्स जो बनाते हैं ना, एडमिशन जो करना होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, तो उसमें जो आपके पास फर्स्ट पे आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद आपसे जेंडर का पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो फिलिंग करनी होती है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे वो किस तरह से बनाया जाता है वो यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। Form means in HTML, HTML controls how web pages appear and navigate based on user input. यूज़र जो इनपुट करना चाहता है उसी बेस पे हम जो वेब पेजेस बनाते हैं उसको कंट्रोल जो है वो HTML कोड के ज़रिए से किया जाता है। HTML में डिस्प्ले HTML में डिस्प्ले फॉर्म्स कंटेनिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। अब HTML में जो फॉर्म बनाया जाता है उसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, यानी कि जो हम नेम लिखते हैं उसमें हमने खुद टाइप करना होता है ना, तो वो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है। कुछ बटन्स होते हैं दैट यूजर्स कैन राइट और क्लिक ऑन लाइक द पेपर वर्क इज़ फिल्ड आउट। जैसे कि पेपर वर्क फिल किया जा रहा है तो कुछ क्लिक करना होता है या हमने बटन की तरह। तो जैसा कि अगर जेंडर है तो वहाँ पे हमने जस्ट क्लिक करना है कि आया मेल है या फीमेल है, तो वो एक बटन लाइक चीज़ होती है। HTML क्रिएट्स स्पेसेस वेयर टेक्स्ट में बी रिटर्न। आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड। अब आइटम्स जो हैं वो लिस्ट में से सिलेक्ट करने होते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है तो 9th क्लास का, 10th क्लास का जो है वो आपको सिलेक्शन करनी होती है क्लासेस के लिए। या फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको BS किस सब्जेक्ट में करना है वो आपको लिस्ट एक दी जाती है, ठीक है। डिफरेंट लिस्ट्स होती हैं तो वहाँ से सिलेक्शन जो करनी होती है उसके लिए सिलेक्ट आपको जो है वो करना होता है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट का टैग भी लगाएंगे। एंड चेक बॉक्सेस, और कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जिस पे टिक हमें करना होता है। मोर देन वन ऑप्शंस को जब टिक हमने चेक करना होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है या वहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपके पास, तो वहाँ पे आप टिक करते जाएंगे कि ये मेरी हॉबीज़ में शामिल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है वो क्या कहते हैं, रीडिंग पसंद है, आपको जो है वो सर्चिंग पसंद है, आपको जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑप्शंस में दी हों फॉर एग्जांपल, तो वो आपने टिक करना होगा तो वो चेक बॉक्सेस हो जाएगा। टू टेक इनपुट ऑन एन ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म में अगर हमें जो है वो इनपुट करना है तो उसके लिए क्या करना, फिलिंग करनी होती है। ऑन वन वेरी यूजफुल एलिमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड्स इज़ इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, ये टैग जो है वो यूज़ किया जाता है इस बहुत से टाइप्स की जो इनपुट्स फील्ड्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। ये एलिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। इट मेक ईजियर टू टेक यूज़र इनपुट इन मल्टीपल वेज। मल्टीपल वेज से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। वो नीचे हम देखेंगे वो मल्टीपल वेज कौन कौन से हैं। बटन्स लेने हो तब भी हम इनपुट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट फील्ड, अगर मतलब टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं इनपुट जो है, इनपुट टैग, ठीक है। तो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनपुट एलिमेंट इज कॉल्ड list field, allows user to choose one or more items from a list of already available options। already available options में से लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है तो लिस्ट फील्ड एक जो है वो इनपुट एलिमेंट आपको दिया जाता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। दीज आर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज फॉर चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऑप्शन है आपके पास और चेक बॉक्सेस वाला ग्रुप भी है, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। वन मोर टाइप ऑफ इनपुट बटन इज़ रेडियो बटन।
एक आपके पास रेडियो बटन होता है जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि मेल या फीमेल जेंडर के लिए आपने लाइक करना है, तो ये एग्जांपल में उसने बोला भी कि जेंडर के लिए आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए रेडियो बटन जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना होता है कि आप कौन सा चेक बॉक्स जो है वो लगा रहे हो, रेडियो बटन आपने किया है या टेक्स्ट आपने एंटर करना है, क्या करना है। ठीक है, इट लेट्स द यूज़र चूज जस्ट वन पॉसिबिलिटी। अगर एक पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करनी हो, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस which is preferred for choices that are mutually exclusive like gender। ठीक है, आपको एक ही चूज़ करना है। आपके पास जेंडर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, आपको ट्रांसजेंड 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से एक ही आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये रेडियो बॉक्स जो है रेडियो बटन जो है वो लगाना होता है। Check boxes are useful for list of preferences since they allow users to pick multiple choices from a group। अब चेक बॉक्सेस क्या होते हैं ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होना चाहिए चेक बॉक्सेस के बारे में, सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस एंड बटन। ठीक है, ताकि मतलब इसका पर्पज़ आपको पता हो कि ये किस काम के लिए कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है। मल्टीपल चॉइसेस ग्रुप्स में से पिक करनी हो तो उसके लिए यूज़र को अगर पिक करनी है तो उसके लिए चेक बॉक्सेस लगाए जाते हैं। बटन जो है वो यूज़फुल होता है इनपुट दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग फॉर्म्स, नेविगेटिंग टू डिफरेंट साइट और एग्जीक्यूट वेरियस फंक्शंस। सबमिट का बटन आखिर में आपको लगाना होगा, इज़ अ टिपिकल एग्जांपल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म टू सर्वर। फॉर्म सर्वर को अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, इन्फॉर्मेशन आपने सारी फिल कर ली है, उसके बाद सबमिट करना है तो सबमिट का बटन भी आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। HTML also provides with labels which provide information for user। यूज़र के लिए information provide करता है HTML जो है। लेबल का एक जो है वो आपके पास एलिमेंट टैग लगेगा, इज़ also used to provide a clear title for each input field। जितनी भी ऊपर इनपुट फील्ड हमने लगाई होंगी, चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है जो भी है, तो उसके लिए एक लेबल एलिमेंट आप लगाएंगे जिसमें आपने क्लियर बताना है कि हर फील्ड के टाइटल क्या है। ठीक है, फॉर्म दैट इज़ यूज टू गैदर यूज़र इनपुट इज़ डिफाइंड विद इन फॉर्म टैग पेयर। फॉर्म टैग पेयर के अंदर जो है वो हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये सारा काम जितना भी करना है, इनपुट फील्ड लगानी है या लेबल हमें एलिमेंट लगाना है, ये सारा काम जो है वो इस टैग पेयर के अंदर होगा। मतलब जो 9th क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है सिंगुलर टैग, एक जो होता है वो पेयर टैग, तो ये पेयर टैग होगा। ठीक है, ये वो चीज़ है। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जो है वो एक फॉर्म बना के दिया जाएगा। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एक ही फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड on second line a label provides information that student's name needs to be entered in the input field which is created with id student name। आईडी आपके पास क्या है, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हम ये आपके पास आईडी स्टूडेंट नेम है। ठीक है, तो ये वो बताना चाह रहा है कि इसमें सेकंड लाइन जो है उसके अंदर हमने क्या लगाया है, जो लेबल प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे लेबल, उसके बाद आपने एट्रीब्यूट लगाना फॉर, ये टैग है। ठीक, ये पूरा जो है वो टैग होगा और इस एलिमेंट के आगे आपने क्या लगा देना है, फॉर का एट्रीब्यूट लगा देना और उसमें स्टूडेंट नेम आपने बता देना है। ठीक है, और ये लिखा हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ जो है वो आएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और नीचे उसका टेक्स्ट बताना है कि टेक्स्ट फील्ड में जो बताना है वो हमने फिर अंदर एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी नाम आपका है वो एंटर करना होता है। तो ये सबसे पहले आपने लेबल जो टैग था उसके अंदर आपने बता दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, और फॉर के अंदर स्टूडेंट नेम आपने डबल कोट्स में लिख देना है। ठीक, उसके बाद ये टैग जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद इनपुट एलिमेंट लगाया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट लिखना था इसलिए टाइप में हमने टेक्स्ट बता दिया। ठीक है, उसके बाद आईडी स्टूडेंट नेम है। ठीक, और नेम, नेम के अंदर हमने स्टूडेंट नेम लगाना है तो इसलिए स्टूडेंट नेम आ जाएगा। ये आपको क्या क्या लिखना है ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी एडवांसमेंट है तो आपको सारा कुछ ये जहन में रखना होगा कि हम ये क्यों चीज़ लगा रहे हैं। ठीक है, created with id student name, the input
field is created in line 3 so that users may enter the student name ताकि वो एंटर कर सके। तो ये थर्ड लाइन में आपके पास जो है वो हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड लगाएंगे, और सेकंड लाइन में आपके पास क्या है, लेबल फील्ड लगाई है, और लेबल फील्ड के अंदर हमने जो है वो बता दिया है कि इसमें स्टूडेंट्स का नाम एंटर करना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद ये स्टूडेंट नेम टेक्स्ट जो कि लिखा हुआ हमारे पास आएगा, ठीक है, और उसके आगे जो फील्ड बनानी है उसके लिए हमने ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम आ जाएगा, और उसके बाद नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। बी आर का टैग इसलिए है कि आपको पता है कि 9th क्लास में भी आपने जो है वो पढ़ा था, नेक्स्ट लाइन में जो है वो लेके आने के लिए हम बी आर का टैग लगाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हम बाकी जो नीचे फॉर्म को फिल करने के लिए चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, लाइक ये आपके पास ग्रेड है, जेंडर है, ये सारा देखने के लिए हम फॉर्म जो है वो देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। विद सेलेक्ट टैग ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट इट कैन बी क्रिएटेड फॉर सेलेक्ट ग्रेड इन विच स्टूडेंट इज़, वो जो आपके पास ये है ना, इसको करने के लिए अब हम जो है वो करेंगे सिलेक्ट का जो एलिमेंट है वो यूज़, टैग जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि लेबल फॉर ग्रेड आ जाएगा। लेबल हमने मतलब जो चीज़ जो टेक्स्ट लिखवाना है, ख़ुद लेबल जो करवाना है वो, ठीक है, उसके लिए ग्रेड हमने लिख दिया फॉर ग्रेड और टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट हम करेंगे, सिलेक्ट वो आपको खुद ही बोल देगा, खुद ही जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। आईडी ग्रेड आ जाएगा, उसके बाद नेम ग्रेड, नेम के अंदर भी हमें ग्रेड कर दिया। अब इस सिलेक्ट कैट के अंदर ही, अभी क्लोजिंग टैग हमने नहीं लगाया, इसके अंदर ही हमने ऑप्शन वैल्यू देनी है, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू के अंदर इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमने क्या देनी है, 8 लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे जो लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप ओपन करोगे उसमें 8 आएगा और 9 और 10 ये लिस्ट बनी हुई आएगी, ठीक है। वो तो जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम करते होते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू सेकंड में आपके पास 9 आएगा, ऑप्शन वैल्यू थर्ड में आपके पास 10 आएगा, ठीक है, साथ ही क्लोजिंग टैग भी, और उसके बाद सिलेक्ट का टैग क्लोज, और उसके बाद बी आर के टैग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी हम रन करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोज वेयर ओनली वन अमंग मैनी ऑप्शंस कैन बी ट्रू एट अ टाइम आर कैटर्ड विद रेडियो बटन जो है वो हम लगाते होते हैं आगे, जैसे कि हमने ग्रेड्स वगैरह जो जेंडर है वो बताना है, जेंडर के लिए हमने रेडियो का बटन लगाना है। ऊपर का आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कैसे करना था। उसके बाद अब हम रेडियो बटन लगाएंगे। टू क्रिएट रेडियो बटन द इनपुट टाइप नीड्स टू बी सेट एज रेडियो followed by name for which the radio buttons are set up and respective value for all the choices, ठीक है। लेबल फॉर जेंडर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। लेबलिंग के लिए तो हमने ऑब्वियसली बताना ही है कि लेबल हमने क्या जो है वो लिखवाना है उसको, ठीक है, लिखा हुआ क्या आना चाहिए। उसके बाद इनपुट के अंदर हमने टाइप रेडियो बता देनी है कि ये रेडियो टाइप हो गया। ऊपर मैंने बताया था जब टेक्स्ट लिखना था तो टेक्स्ट टाइप बताई थी, अभी हमने रेडियो को बता दिया, ठीक है। आईडी मेल, आईडी क्या है, मेल, और नेम जेंडर है, नेम हमारे पास जेंडर आ जाएगा और आईडी में हमारे पास मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ फर्स्ट में आना है, वैल्यू मेल आ जाएगी, ठीक है, मेल लिखा हुआ आ जाएगा। और ये लेबल के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा वो लेबल के अंदर आएगा। यहाँ पे ये जो हम लिखते होते हैं ना, ये चीज़ आपको बताएगी कि ये लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लेबल का टैग क्लोज। उसके बाद हमने इनपुट बता देनी है फीमेल के लिए, वहाँ पे भी रेडियो, आईडी फीमेल, नेम फीमेल, वैल्यू फीमेल, ठीक है। और लेबल फॉर फीमेल अंदर जो है वो लिखा हुआ आएगा और रेडियो साथ में खुद ही बन जाएगा जब हमने रेडियो का ऊपर उससे बता दिया। लेबल बी आर का टैग जो है वो आप यहाँ पे लगा देंगे फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमने करना है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो उसके लिए। ऑन अदर हैंड फॉर सेलेक्टिंग मल्टीपल चॉइसेस, अब मल्टीपल चॉइसेस के लिए लाइक दिस वन, इनके लिए हमें क्या करना है वो हम यहाँ देखेंगे। Multiple choices check boxes are used To create checkboxes, we just need to specify the input type as checkbox। यहाँ पे checkbox आपको बताना होगा, followed by ID। Additionally assign the label name which the checkbox relates and the value।
Thereafter, a corresponding text label for the user needs to be placed as well. For example, a student can participate in multiple sports, so the input can be written can be taken using checkbox as नीचे आपके पास आएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो लेबल फॉर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड, लेबल के अंदर हमने लिख दिया स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हमने टेक्स्ट लिखा हुआ शो करवाना था, तो वो ये लेबल के अंदर टेक्स्ट शो लिखा हुआ है। उसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस हमने यहाँ पे बनानी है, तो चेक बॉक्स आईडी क्रिकेट, नेम स्पोर्ट्स और वैल्यू क्रिकेट आ जाएगी। उसके बाद जो हमें टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए लेबल में वो क्रिकेट आएगा, तो सेकंड आपके पास ये क्रिकेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट चेक बॉक्स हमने बनाना है बैडमिंटन के लिए, तो नेम स्पोर्ट्स है और वैल्यू बैडमिंटन, तो ये नीचे आपके पास बैडमिंटन आ जाएगा। लेबल फॉर इज इक्वल टू बैडमिंटन और बैडमिंटन टैग जो है वो साथ ही क्लोज कर देंगे। इनपुट नेक्स्ट चेक बॉक्स हमने जो हॉकी का बनाना है उसके लिए भी सेम एज इट इज़। ठीक है, जिस अंदर हमने हॉकी लिख दिया और बाकी सारा सेम। उसके बाद लास्ट में हमने बास्केटबॉल का जो है वो देना था चेक बॉक्स। उसके बाद आईडी इज इक्वल टू बास्केटबॉल, नेम स्पोर्ट्स, वैल्यूज बास्केटबॉल और फॉर के अंदर हम बास्केटबॉल लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये इसका आउटपुट जो के नीचे ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास इसकी जो है वो आउटपुट आ जाएगी जो कि हमें शो हो रही है। हमने सारा जो है वो ये जितना भी फॉर्म नज़र आ रहा है हमने उसका समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और सो आपको इसका समझ आ गया होगा बास्केटबॉल तक। The for attribute when used along with the label element indicates the form element with which a label is tied to। लेबल किसके क्या इंडिकेट कर रहा है उसके लिए हमें जो है वो फॉर लगाना होता है। ठीक है, फॉर एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना होता है लेबल के साथ, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या चीज़ है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये। सच इनपुट एंड लेबल नीड्स टू बी प्लेस्ड फॉर एवरी इनपुट चॉइस लाइक चेक बॉक्सेस के लिए हर एक के लिए हमने अलग अलग जो है वो प्लेस कर दिया। Lastly, there is a reset button using input type is equal to reset, value is equal to reset। अब लास्ट में ये इन्होंने वैसे अलग से यहाँ पे लिखा ही हुआ। ठीक है, ये अलग से बता रहे हैं कि अगर आपको रीसेट का बटन लगाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट और वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट लिखेंगे। दैट अलाउज यूजर टू क्लिक इट to clear every field in the form। If all above code are gathered in a single file, the output will look like as shown in figure। सिंगल फाइल में अगर आप चाहते हैं तो गैदर करना, तो उसके लिए ये आपके पास जो आउटपुट है वो शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल जो है वो विजिटिंग डॉक्टर की है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, और इसी को अब हम जो है वो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, HTML का टैग आपके पास आ जाएगा एज़ यूजुअल। उसके बाद हेड का टैग मैंने लगाया, हेड टाइटल बताने के लिए टाइटल का टैग आ गया आपके पास स्टूडेंट फॉर्म। उसके बाद हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, फॉर्म स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास वही जो आपकी बुक में लिखा हुआ था वही सारा कुछ लेबल फॉर स्टूडेंट नेम। उसके बाद ये आपके पास इनपुट और लेबल आ जाएगा। ठीक है, और लेबल के अंदर हमने ये ग्रेड बता दिया। ठीक है, उसके बाद पहले स्टूडेंट था, उसके बाद ग्रेड आ गया, ग्रेड के बाद हमने नेम में भी ग्रेड बता दिया। उसके बाद 8, 9, 10 ग्रेड्स के अंदर हमने लिख दिए। उसके बाद जेंडर आ गया, जेंडर के लिए वही रेडियो टाइप है हमारी। ठीक है, उसके बाद मेल, और उसके बाद फीमेल के लिए भी रेडियो हमने टाइप बता दी। उसके बाद स्पोर्ट्स का हमने बताना था, स्पोर्ट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, उसके लिए जो है वो चेक बॉक्स हमने बनाना था, तो चेक बॉक्स आ गया आपके पास क्रिकेट के लिए चेक बॉक्स। उसके बाद फुटबॉल के लिए चेक बॉक्स। उसके बाद बास्केटबॉल के लिए, एंड लास्ट में आपके पास जो है वो आ जाता है हॉकी के लिए चेक बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपके पास रीसेट का बटन, और रीसेट का बटन वही उन्होंने बताया हुआ था कि टाइप इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। ठीक है, और लास्ट में सबमिट का जो है वो भी बटन मैंने लगा दिया यहाँ पे, टाइप सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट था और साथ ही इसकी आउटपुट ये मैंने रन कर दिया,
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आया हुआ है स्टूडेंट नेम, ठीक है, ग्रेड्स की लिस्ट है, और उसके बाद जेंडर एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड और रीसेट और सबमिट का बटन। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी जो है वो टाइप कर लिया, ठीक है। उसके बाद ग्रेड जो है वो 10, और ये मेल, एंड स्पोर्ट्स में हम जो है वो कोई भी दो कर लेते हैं, और ये आपके पास सबमिट हो गया, ठीक है। ये उसने सबमिट कर दिया। यहाँ पे एक और हम जो है वो टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और उसको रीसेट का बटन जो है वो यूज़ करने की भी आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ये रीसेट मैंने किया, ये रीसेट हो गया सारे का सारा, ठीक है। जो फॉर्म मैंने फिल किया था वो रीसेट हो गया। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने आपको जो है वो रन करके भी दिखा दिया कि किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। ये मैंने कोई ऐप जो है वो इंस्टॉल नहीं की हुई है यहाँ पे, इसको वर्क करने के लिए ऑनलाइन ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन भी ये जो है वो वर्क कर सकता है, चल जाता है। तो मैं तो ऑनलाइन ज़्यादातर प्रैक्टिस करवाती हूँ। और आप ऊपर जस्ट लिखेंगे ऑनलाइन HTML कंपाइलर, ठीक है, तो वो आपको जो है वो खोल के दे देगा, और वहाँ पे आपको साथ ही आउटपुट भी शो कर देता है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैंने आपको शो करवाया, और साथ ही आपको आउटपुट भी शो करवा दी कोड के साथ। तो होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी किस्म के भी। अगर कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ क्लेरिफाई करें, कमेंट करें मुझे, और बताएं कि क्या आपको समझ और क्यों समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करें, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। होप सो आपको ये सारी हेल्पफुल होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।